जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप धर्मवाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में आपको हस्तरेखा से विवाह संबंध की जानकारी दूंगा कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, किससे हो सकती है और शादी में क्यों देरी हो रही है, उसके भी कुछ उपाय बताऊंगा। तो विवाह संबंध की पूरी जानकारी आपको हस्तरेखा से दूंगा। आप स्वयं भी हथेली की रेखाओं को देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है और शादी में क्यों देरी हो रही है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको विवाह की कुंडली बनवाना है तो आप धर्मवाणी से संपर्क कर सकते हैं और धर्मवाणी पर मामूली शुल्क पर आपको कुंडली बनाकर पूरी जानकारी दी जाती है शादी की, कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। तो यह तमाम तरह की जानकारी जो है आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको बता भी देता हूँ 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दें, हस्तरेखा यानी हथेलियों पर बनी रेखाओं से व्यक्ति के पूरे जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बारे हथेली के रेखाओं से यह जानकारी मिल जाती है कि आपका विवाह कब होगा, विवाह कैसे होगा, प्रेम विवाह के योग हैं और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा होगा, कारोबार कैसा होगा। ये तमाम तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जीवन रेखा से यह भी प्राप्त हो जानकारी मिल जाती है कि आप कितने वर्ष तक, आपकी आयु कितने वर्ष तक की है। तो बहुत सारी जानकारी आपको जो है हथेली की रेखाओं से प्राप्त हो जाती है। हालांकि हस्तरेखा जो विशेषज्ञ हैं वो संपूर्ण जानकारी देते हैं। मैं आपको इसमें केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हथेली में 3 रेखाएं प्रमुख होती हैं, जिसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा कहा जाता है। तो हृदय रेखा उंगली के समीप होती है, चारों उंगली के समीप होती है और हृदय रेखा जब एंड होती है यानी छोटी उंगली के समीप, तो छोटी उंगली और हृदय रेखा के मध्य जो स्थान होता है उसमें विवाह रेखा होती है। आप वीडियो में दिए गए इमेज के जरिए भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है हथेली में विवाह रेखा जो है वो अधिक उभरी होती है, स्पष्ट होती है और इससे जो है विवाह की गणना की जाती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो हथेली पर विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग पर, जहां बुध पर्वत बना होता है, वहां पर आड़ी स्थिति में होती है। इस जगह पर विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी होती है। कई राशि के कई जातकों के हथेली में जो है विवाह रेखा उभरी होती है, किसी में धुंधली होती है, किसी में कटी फिटी होती है, किसी की विवाह रेखा पर द्वीप का निशान होता है, किसी पर क्रॉस का निशान होता है। तो सबके अलग अलग तरह से जो है रेखाएं होती हैं हथेली में और उन पर निशान भी होते हैं। तो हथेली में बुध पर्वत के पास विवाह रेखा अगर लंबी, सीधी और स्पष्ट हो तो विवाह रेखा हृदय रेखा के बराबर चलती है। वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। आसान शब्दों में क्या है, अगर विवाह रेखा लंबी है, सीधी है और स्पष्ट है और हृदय रेखा के समानांतर चल रही है तो फिर आपके विवाह के प्रबल योग हैं। अब बात करें कि अगर छोटी उंगली के समीप है ये विवाह रेखा तो शादी में देर होती है। अगर बुध पर्वत के समीप है तो फिर, या फिर हृदय रेखा के समीप है तो फिर शीघ्र शादी के योग बनते हैं। हथेली पर एक से ज्यादा विवाह रेखा बनने पर यह प्रेम प्रसंग को दर्शाता है। आसान शब्दों में क्या है कि अगर आपके दाहिने हाथ में, अगर आप लड़के हैं, अगर आपके दाहिने हाथ में 2 विवाह रेखा है और इसमें एक अधिक लंबी है, दूसरी छोटी है, तो दूसरी जो छोटी रेखा है वो आपके प्रेम प्रसंग को दर्शाता है कि आपके जीवन में कितनी बार प्रेम का आगमन हो सकता है। तो विवाह रेखा में 2 शाखाएं निकली हुई है, उस व्यक्ति की शादी टूटने के भय रहते हैं। अगर किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के पास द्वीप का निशान बना हुआ है तो विवाह में किसी धोखे के होने की संभावना प्रबल होती है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा झुकी हुई है या दिखाई नहीं दे रही है तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। विवाह रेखा अगर लंबी और सूर्य पर्वत तक जाए तो यह संपन्न और समृद्धि को दर्शाता है। अगर विवाह रेखा को कोई रेखा बुध पर्वत पर ही काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो विवाह टूटने के संकेत होते हैं। विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो और यह छोटी उंगली तक भी पहुंचे तो विवाह में काफी परेशानियां आती है। ऐसे लोग के अविवाहित रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। विवाह रेखा पर त्रिशूल का निशान पति पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाता है। विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान
शुभ नहीं माना जाता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को जीवन साथी ज्यादा समय के लिए उनके साथ नहीं रहता है। अगर विवाह रेखा पर तिल बना हुआ है तो भी यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर कहे कि विवाह रेखा से आप विवाह की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आसान शब्दों में अगर आपको समझाए तो अगर हृदय रेखा के समीप है विवाह रेखा तो शीघ्र शादी हो जाएगी। अगर हृदय रेखा से दूर है विवाह रेखा तो शादी में देर होगी। हृदय रेखा के समीप रहने पर 20 से 25 वर्ष, अगर हृदय रेखा से दूर है, बुध पर्वत के समीप है तो 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य शादी के योग बनते हैं। हालांकि कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी दोष से पीड़ित हैं तो विवाह में बाधा आ सकती है। वहीं विवाह रेखा पर तिल का निशान, क्रॉस का निशान, त्रिशूल का निशान, ये सभी निशान शुभ नहीं होता है। इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो आज के वीडियो मैंने आपको हस्तरेखा से यह जानकारी दी है कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में हो सकती है। ये सभी जानकारी आप केपी की वाणी से, ये सभी जानकारी आप धर्म वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब फिर आपको पूरी जानकारी देंगे कि विवाह में कैसे। अन्य वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय माता दी।